जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की, जहां पर किश्तवाड़ में एनकाउंटर के दौरान शहीद नायब सूबेदार राकेश कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी गई है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। किश्तवाड़ में कल से ही यानी कि 24 घंटे हो चुके हैं और आतंकियों से मुठभेड़ लगातार जारी है ऑपरेशन किश्तवाड़ के तहत। लेकिन इस ऑपरेशन में, इस एनकाउंटर में हमारे नायब सूबेदार राकेश कुमार जो शहीद हो गए, जिनको जम्मू में श्रद्धांजलि दी जा रही है, ये उसी की तस्वीरें हैं। सेना के जवान जो लोहा लेते हुए आतंकियों से शहीद हो गए। तो राकेश कुमार जो कि आतंकियों के साथ मुठभेड़ में जिस तरीके से शहादत उनको मिली है, उसके बाद अब श्रद्धांजलि यहाँ पे दी जा रही है। शहादत को यहाँ पर नमन किया जा रहा है। दरअसल शुक्रवार को जिस तरीके से जो ऑपरेशन चलाया गया था, उसके बाद से जो 2 डिफेंस जो गार्ड थे विलेज के, उनकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से सेना की ओर से ऑपरेशन चलाया जा रहा था और इसी ऑपरेशन के बीच शहादत हुई राकेश कुमार को। प्रयागराज में छात्रों का विरोध प्रदर्शन, एक शिफ्ट में परीक्षा कराने की मांग, यूपी पीसीएससी के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात। पीसीएसआरओ को लेकर छात्रों में आक्रोश, सड़कों पर उतरे छात्र, जमकर नारेबाजी की। परीक्षार्थियों को रोकने के लिए पुलिस ने लगाई बैरिकेडिंग। सड़कों पर परीक्षार्थियों का हंगामा, एक दिन और एक शिफ्ट में परीक्षा कराने की मांग पर अड़े छात्र, हाथों में पोस्टर लेकर प्रदर्शन में शामिल हुए छात्र। प्रदर्शन के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई। पुलिस ने हल्के बल प्रयोग के साथ छात्रों को रोका। भोपाल के बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में खड़ा हुआ नया विवाद, छात्राओं को मंदिर में चल रहे सुंदरकांड से देर से आने पर धमकाया गया, साथ ही छात्रों से माफी मांगने को भी कहा गया। पीएम मोदी ने विरोधियों पर साधा निशाना, कहा लालच के नाम पर कुछ लोग देश को बांट रहे हैं, विकसित भारत के लिए एकता अखंडता जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा देश को टुकड़ों में बांटने की हो रही है साजिश, देश विरोधी ताकतों को पीएम ने रोकने की बात कही। उधर असम के मुख्यमंत्री हिमंता शर्मा ने भी एक है तो सेफ है का नारा दिया, लोगों से एकजुटता की अपील की, एक्स पर पोस्ट किया। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस के सुल्तानी गुरूर का देश ने उठाया है खामियाजा। यूपी में उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हुई। लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग पर समाजवादी पार्टी की ओर से लगाए गए 2 नए पोस्टर और इसके बाद लिखा गया जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे, नजर दिखाया। यूपी के रायबरेली में सड़क चौड़ीकरण के लिए पुराने मंदिर पर चला बुलडोजर, कुछ और मंदिरों को ढहाने की बनाई गई योजना। रायबरेली में बुलडोजर की कार्रवाई पर आप सांसद संजय सिंह का ट्वीट लिखा, याद रखना बुलडोजर बेवफा है, किसी का सगा नहीं है। यूपी के मैनपुरी में नकली खाद बेचने वाले खाद तस्करों का भंडाफोड़, नकली खाद की बिक्री की मिल रही शिकायतों पर एसडीएम का एक्शन, 15 बोरी पोटाश बरामद। मेरठ के मदरसे से नाबालिगों का यौन शोषण करने वाला इमाम अरेस्ट किया गया, पीड़ित को न बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। बुलंदशहर में दबंगों के हमले में घायल महिला की 24 घंटे बाद मौत हो गई, पुलिस पर लगा लापरवाही का आरोप, एसएसपी ने दरोगा और कांस्टेबल को किया लाइन हाजिर, 3 के खिलाफ एफआईआर और 2 महिला गिरफ्तार की गई है। एमपी के गुना में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन, आरोपी को मुठभेड़ में किया गया घायल, इलाज के लिए जिला हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। यूपी के हापुड़ में इलाज के दौरान किसान की मौत, किसान के भाई और भतीजे ने किया था हमला, परिजनों ने दोषियों के खिलाफ की सख्त कार्रवाई की मांग। यूपी के शामली में चोरों के हौसले बुलंद, देर रात आश्रम में घुसकर किया चोरी का प्रयास, मौके पर चली गोलियां, जानकारी मिलने के बाद मामले में जुटी पुलिस की टीम। नोएडा में एक घर में लगी आग, घटना से इलाके में मचा हड़कंप, आसमान में दिखा काले धुएं का गुबार। उधर बिहार के छपरा में टला बड़ा हादसा, रेलकर्मी की सूझबूझ से बचे यात्रियों की जान, टूटी पटरी से गुजरने वाली थी कोलकाता गाजीपुर सिटी साप्ताहिक एक्सप्रेस।
इंडोनेशिया के सीजनतुंग में भारत इंडोनेशिया संयुक्त विशेष बल अभ्यास हो रहा है। जंगल इलाके में विशेष बलों के संचालन के लिए मिशन योजना और परिचालन रणनीति में अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने पर केंद्रित है। लेबनान पर इजरायली हमलों में बढ़ी मौतों की संख्या 3000 के पार पहुंचा आंकड़ा। इजरायली सेना ने लेबनान के जोबील जिले में किया था हवाई हमला। इजरायली वायुसेना ने यमन से लॉन्च किए एक रॉकेट को नष्ट किया है। बेत शेमेश क्षेत्र से लॉन्च किया गया था रॉकेट, इजरायली सेना ने दी जानकारी। जापानी प्रधानमंत्री इशिबा की कैबिनेट ने संसद में मतदान से पहले दिया इस्तीफा। देश के अगले प्रधानमंत्री का चयन करने के लिए मतदान से पहले इस्तीफा दिया। यूपी में पोस्टर वार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बटोगे तो कटोगे, उसी के काट में लगातार नए नए स्लोगन के साथ बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। और अब बात यूपी उपचुनाव की, क्योंकि यूपी में उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे पास आ रही है, जुबानी वार पलटवार तेज होती जा रही है। यूपी की 9 सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के साथ साथ बीएसपी के बीच टक्कर है। उपचुनाव की बाजी में वोटर किससे राजी होगा, ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन उपचुनाव को लेकर यूपी की जनता क्या सोच रही है, मिर्जापुर और फूलपुर से देखिए हमारी खास रिपोर्ट। तो देखिए, फूलपुर विधानसभा में इस वक्त हम आ चुके हैं और ये वही सीट है जहां पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है, क्योंकि उपचुनाव होना है। 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, उसमें फूलपुर भी एक सीट है जो कि प्रयागराज जिले में आती है। और यहाँ पर हम लोगों से बातचीत करेंगे कि आखिर किस मुद्दे के आधार पर मतदान होने जा रहा है, क्योंकि 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। आप यहीं के फूलपुर के कितने सालों से रह रहे हैं? जब से पैदा हुए तब क्या नाम है आपका? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ, ये बताओ कि इस बार तो 20 नवंबर को वोट है यहाँ पर जी। किस मुद्दे पर वोट पड़ रही है? धर्म के नाम पे। धर्म के नाम पर? तो किस पर भरोसा हो रहा है? भरोसा किसी पे नहीं है। सपा पर, भाजपा या बसपा? किसी पे नहीं। फिर वोट किसको करोगे? नहीं देंगे। किसी को नहीं देंगे? नाराज हो गया सबसे? सबसे। किससे नाराज हो? अखिलेश बाबा से? नहीं नाराज से या किससे? किसी से नाराज नहीं है, वोट किसी को नहीं देंगे। चलिए आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी महिलाएं भी आपको दिख जाएंगी। अगर आबादी की बात करें, आइए, तो मुस्लिम आबादी यहाँ पर है, यहाँ पर यादव आबादी भी है, कुर्मी भी है, ब्राह्मण भी है। ये बताइए कि वोट हो रहा है 20 तारीख को इस बार? हो तो रहा है 20 तारीख को। तो भाजपा की तरफ से दीपक पटेल हैं, सपा की तरफ से मोहम्मद कौन है? उनका मुजफ्फरबाद सिद्दीकी। मुस्तफा सिद्दीकी। तो किस मुद्दे पर इस बार वोट पड़ रहा है? अब जिस तरफ का रुझान होगा उस तरफ, जिस तरफ जनता जाएगी। आप लोग बनाते हैं, एकदम जुगड्डा बनाते हैं, उसमें क्या चर्चा करते हैं? अखिलेश को जिताना है या योगी बाबा को? अरे वो नया जो पार्टी आई है, क्या नाम है? बसपा? नहीं। कांग्रेस? अरे समाजवादी पार्टी? नहीं। भाजपा? अशोक ऐसे कुछ नाम है उनको। हाँ। क्या बोला उन्होंने आकर आपको? क्या भरोसा दिलाया जो उन पर इतना भरोसा हो रहा है? उसे दिलाया, ये देखिए फूलपुर का ब्रिज बना हुआ कितना सुंदर बन गया है। 2 बार 3 बार टूट चुका है इतना, और ट्रक भी चलती है तो पूरा घर हिल जाते हैं। ऐसा विकास हुआ है, हाँ, घर तक हिल जाते हैं पूरा हमारा।